हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको डिज़ाइन का ब्लाउज सिलना बताऊंगी। ब्लाउज कटिंग और कच्चा करने की वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है। आप कमेंट बॉक्स में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज़ का पिछला पर्दा लिया है। अभी ये मुझे पिछले हुक का बनाना है, तो इसलिए मैंने ये पहले लिया है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है मैं नीचे से पहले अलग मोड़ूंगी इसे। तो ये जो निशान लगाया है मैंने, इसलिए अस्तर की तरफ निशान लगाया है मैंने। लंबाई का जितनी मुझे तैयार करनी थी उतनी मैंने इसमें यहाँ पे लंबाई लगा रखी है पहले ही। तो इसे अभी मैं फोल्ड करूँगी यहाँ से। तो देखो, ये निशान है जो यहाँ से मैंने इसे मोड़ दिया है इसे। अब मैं इसके बराबर ही ऊपर के कपड़े को भी मोड़ लूँ यहाँ पे। मैं ऐसे ही इसे मोड़ के इस पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। देखो, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये जो बॉर्डर आता है जिन ब्लाउज़ों में बैक पे, उन्हें हम ऐसे ही मोड़ते हैं यहाँ पे। ये मैंने इधर साइड से भी अंदर की तरफ मोड़ा था और इधर साइड से भी मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है यहाँ पे। ऐसे ही मैं ये जो दूसरा पर्दा है ये भी अंदर की तरफ मोड़ लूँगी यहाँ पे। इसमें मैंने इस तरफ निशान लगा के रखा है। ये मैंने जो निशान लगाया है, ये जितनी ब्लाउज की मुझे टोटल लेंथ तैयार रखनी है उतना मैंने यहाँ पे लिया है। जो निशान लिया है यहाँ पे मैंने, ये मैंने दोनों पर्दों पे इस पे सिलाई लगा ली है। मैं पीछे की तरफ ये जो चुन्नटें हैं ये डालूंगी यहाँ पे। तो ये मैं ऐसे मोड़ लूँगी और नीचे से मैं आधा इंच दबाऊंगी यहाँ से इसे, और यहाँ पे चोंच बना के उतार दूँगी मैं यहाँ पे इसे। तो यहाँ पे मैं सिलाई बैक करके लगाऊंगी ताकि निकले ना, अच्छे से मजबूत हो जाए सिलाई। अब मैं इसे तिरछी सिलाई लेके आऊँगी ऊपर की तरफ। ये देखो, ये मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है यहाँ पे। और अब इसे मैं ताकि ये ऐसे निकला ना रहे, इसे मैं एक तरफ करके यहाँ पे दबा दूँगी इसे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से। तो देखो, ये भी साइड में एक तरफ दब गया है हमारा। ऐसे ही मैं दूसरे चुन्नट को भी डाल दूँगी यहाँ पे। ये मैंने दोनों चुन्नटें भर ली हैं। अब मैं आगे के पर्दे खोलूँगी और इनमें जो प्लेट्स हैं वो डालूँगी अब मैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये पहले ही निशान लगे हुए हैं। अब ये वाली जो नीचे वाली चुन्नट होती है, इसे भी मैं सेम आधे इंच का नीचे से दबाऊँगी यहाँ पे और ऊपर की तरफ तिरछी सिलाई लगाऊँगी। यहाँ पे देखो, इस तरह से मैंने तिरछी सिलाई ली है यहाँ पे। ऐसे ही मैं इनको डालूँगी, लेकिन इसमें हमें कम कपड़ा दबाना होता है। और सिलाई जहाँ से स्टार्ट करें और जहाँ पे सिलाई को छोड़ें वहाँ पे सिलाई थोड़ा हटा के लगा दें, उससे सिलाई बाद में निकलती नहीं है। और ये मुझे जो सिलाई लगाऊंगी, मैं ये चुन्नट दबाऊंगी, ये एक पैर के बराबर की दबानी है मुझे, ये चौड़ी नहीं दबानी है। इसे भी मैं यहाँ पे कोना बना के उतारूँगी वैसे। ये देखो, यहाँ पे ये इतनी दबानी है और ये चुन्नट है जो, ये भी हम इतनी दबाएंगे। ये देखो, ये बीच वाली चुन्नट है जो, क्योंकि मैं ये पिछले हुक का बनेगा ये ब्लाउज़, तो इसलिए मैं इसे सीधी लगाऊंगी यहाँ पे। तो मैं इसे कोना बना के स्टार्ट करूंगी और बीच में गहराई लेके आऊंगी इसमें। सिलाई जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पे थोड़ी डबल सिलाई लगा दें, उससे निकलती नहीं है। अब देखो, यहाँ पे इसका बीच है, तो यहाँ पे मैं एक पैर की गहराई ले लूँगी और यहाँ पे इसे पतली कर करके लेके आऊँगी फिर मैं। तो मैंने देखो बीच था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक पैर की गहराई ली और यहाँ पे कोना पे उतार दिया मैंने इसे। ऐसे ही मैं ये प्लेट्स है ये डाल लूँगी।
ये नीचे वाली प्लेट्स हैं जो ये आधे इंच की चौड़ाई के नीचे स्टार्ट होके कोना बन के निकलती हैं, और ये और बाकी की चुन्नटें होती हैं जो वो जितनी मैंने ये दवाई हैं इतनी दवानी है। ये चुन्नटें मैंने सारी डाल ली हैं। अब मैं पिछले पर्दों पे पट्टी लगाऊंगी क्योंकि मुझे पिछले हुक्का बनाना है। तो उसके लिए मैं एक पर्दे पे आई वाली पट्टी और एक हुक वाली पट्टी लगाऊंगी। तो ये मैं आई वाली पट्टी अंदर की तरफ रख के लगाऊंगी, बाहर की तरफ फोल्ड करूंगी। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये कपड़े वाली साइड है सीधी और ये अस्तर वाली साइड है इसकी, तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगी यहाँ पे। और क्योंकि ये मैंने पहले ही मोड़ लिया है नीचे से, तो मैं नीचे की तरफ ही आधा इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। पौना इंच दबाऊंगी मैं इसे यहाँ पे। तो देखो मैंने उल्टी तरफ से रखा था यहाँ पे, अब मैं सीधी तरफ फोल्ड करूँगी इसे यहाँ पे। तो पहले ये जो मैंने नीचे की तरफ कपड़ा छुड़वाया था इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ मैं। यहाँ से भी मैं इसे इतना ही फोल्ड करके इस तरह से इसे मैं मोड़ लूँगी यहाँ पे। ये मैं इसके पास सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने मोड़ा है उसके सारे सिलाई लेके चलूँगी। और अब मैं इसमें एक पैर की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। और ये जो मैंने नीचे की तरफ मोड़ा था तो यहाँ से खुला रहेगा हिस्सा, तो इसलिए मैं इस पर आधी तिरछाई लगा लूँगी यहाँ पे सिलाई। तो देखो ये नीचे से भी बिल्कुल बंद हो गया है यहाँ पे, और फिनिशिंग भी उल्टी साइड में भी कितनी अच्छी आई है और सीधी तरफ भी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है यहाँ पे मैं इसे कट कर दूँगी। अब मैं इस पे हुक वाली पट्टी लगाऊंगी। तो ये मैंने ऐसे मोड़ लिए पहले, इसे भी मैं नीचे की तरफ आधा इंच छोड़ दूँगी पट्टी को, और इसे भी मैं पौना इंच ही दबा के लेके आऊँगी यहाँ पे। ये मैंने इतना दबा लिया है यहाँ पे। अब मैं इसे ऐसे करके इसके पास सिलाई लगा लूँगी पहले, उसे निकलता नहीं है, सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाती है इसकी। तो देखो इस तरह से दबाया है। अब मैं इसे भी नीचे से ऐसे मोड़ के और अंदर की तरफ मोड़ लूँगी यहाँ पे। ये देखो ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसे कटिंग कर दूंगी। और यहाँ पे भी जैसे मैंने ये खुला हिस्सा है तो ऐसे सिलाई लगाई थी, इस पे भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई मैं बाहर की तरफ से लगाऊंगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए इसकी। तो ये मैंने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। अब मैं इसे शोल्डर से जॉइंट कर लूँगी पहले। तो मैं इसे शोल्डर से जॉइंट गुम करूँगी, तो इसलिए मैं पहले इसे उल्टी तरफ से रखूँगी यहाँ पे, और इसकी भी मैं उल्टी तरफ मिला दूँगी ऊपर से इस तरह से। देखो इनकी सीधी साइड होगी वो जो ऊपर की तरफ ही होगी दोनों साइड से। अब मैं इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा के लेके चलूँगी यहाँ पे। ये देखो इससे एक पैर से भी कम दबाना है यहाँ मुझे। ऐसे ही मैं इसे भी दबा लूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इतनी सिलाई लगाई है। अब मैं इसे वापस पलट के ऐसे, अब मैं ऊपर से आधा इंच दबा के लेके आऊँगी इसे। तो इसे पहले अच्छे से ऐसे कर ले यहाँ पे ताकि कपड़ा कम ज़्यादा ना दबे।
देखो ये शोल्डर दबा लिए हैं हमने। अब मैं इनमें पट्टी रखूँगी गले पे। तो ये मेरे पास पट्टियाँ, पहले मैं इनको जोड़ लेती हूँ। तो ये जो पट्टी हैं वो हम इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इधर की साइड चोंच है, तो मैं दूसरी पट्टी में अपोजिट साइड पे चोंच रखूँगी। इसमें ऐसे ही रखनी होती है। यहाँ पे देखो सारी पट्टियाँ हम ऐसे ही रखेंगे और सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म करनी है। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे पलट के रखना है हमें यहाँ पे। तो देखो मैंने पट्टियाँ सारी जोड़ ली हैं। मैं इसे ऊपर से इसमें जो कोना बन रहा है इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसे ऐसे मोड़ के जब ब्लाउज पे रखूँगी, तो ये मैंने ब्लाउज का यहाँ से गला ले लिया और यहाँ पे आधा इंच मैं इस पट्टी को निकाल के जब सिलाई स्टार्ट करूँगी। और जैसे कई मैंने बोला है कि सिलाई स्टार्ट करते हैं जब सिलाई पक्की लगा देते हैं थोड़ी बैक करके ताकि निकले ना, तो यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब मैं इसे ऐसे ही खींचनी नहीं है, ये जो पट्टी होती है इसे ऐसे ही धीरे धीरे रखते हैं बराबर करके और इतनी ही दबानी है इसमें सिलाई। ये जो मशीन का एक पैर होता है इससे हल्की चौड़ाई ज़्यादा दबानी होती है। मैं इसे गुलाई से ऐसे धीरे धीरे पूरे ब्लाउज पे लगा के चलूँगी। यहाँ पे गुलाई वो आती है जब गले की, तो वहाँ से थोड़ा आप ठीक ढंग से दबाएं, तो क्योंकि गले की गुलाई इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि वो अच्छे से आए, इसलिए धीरे धीरे गले की गुलाई को दबाएँ। और लगाते टाइम आप ये पट्टी को खींचे बिल्कुल भी ना, बस ऐसे धीरे धीरे आपको ऐसे फोल्ड करके रखनी है। ऐसे मैं पूरी पट्टी को दबा लूँगी इसे। ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। यहाँ पे भी मैंने जैसे दूसरी साइड आधा इंच छोड़ा था, यहाँ पे मैं आधा इंच ही छोड़ूंगी। देखो यहाँ पे ऐसे पूरी लग गई है और ये जो हल्के हल्के धागे निकल रहे हैं यहाँ पे, इनको मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे ये पट्टियों की ये जो चौंचें निकली होती हैं इनको भी कट कर लें आप। ये मैंने पट्टी लगा ली है पूरे ब्लाउज में। अब मैं इसे मोड़ूंगी यहाँ पे। तो ये जो मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था यहाँ पे, इसे ऐसे फोल्ड करके इस तरह से देखो। अब मैं इसे अंदर की साइड मोड़ दूंगी और मोड़ते टाइम आप ये ध्यान रखें कि ये पट्टी ऐसे बाहर की तरफ इस तरह से ना दिखे। तो इसके लिए आप ये जो बाहर की तरफ का कपड़ा होता है वो इस तरह से हल्का अंदर ले लें, उससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है गले की। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे पट्टी लगाई थी ऐसे ही ये मोड़ना है हमें। तो मैं इसे ऐसे ही धीरे धीरे फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे ये सिलाई में मोड़ती रखूँगी ताकि बाद में हटाने में दिक्कत ना आए इसे, क्योंकि बाद में इस पे ऐसे ही मैं धीरे धीरे पूरे को मोड़ लूँगी इसे पट्टी को। यहाँ पे जो ये पट्टी छोड़ी है कि मैंने, उसे भी मैं ऐसे मोड़ लूँगी जैसे आगे की तरफ मोड़ी थी। तो देखो ये पूरे गले की पट्टी जो है हमारी मुड़ गई है। अब इसके बाद में सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि इसको मैं इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे मैं फिटिंग लगाने के लिए इसे जोड़ूंगी। यहाँ पे जो पट्टी है इस पर एक सिलाई लगा लूँगी मैं। इससे जो मैं फिटिंग लगाऊंगी वो आसानी से लगेगी और फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से फिटिंग लगाने से। तो देखिए मैंने ऐसे दबा लिया नीचे से। अब मैं इस पर फिटिंग के निशान लगा लेती हूँ। ये ब्लाउज मैंने पूरा फैला लिया है। अब इसे मैं दोनों तरफ से अच्छे से बराबर कर लूँगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हल्का हल्का कपड़ा साइड में निकल रहा है, तो इसे मैं पहले कट करूँगी यहाँ से ऊपर से। वैसे ये कपड़ा अगर मैं हल्का सा निकल रहा है, ये कट भी नहीं करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन फिर भी जो फिटिंग है वो एकदम अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए
और ये उल्टी तरफ, क्योंकि वैसे ये कपड़ा जैसे यहाँ पे सीधी साइड निकल रहा है ये कपड़ा, इसमें यहाँ पे जो कपड़ा निकल रहा है मैं कट कर दूंगी। वैसे ये कपड़ा पिछले पर्दे में निकलता है, लेकिन हमने पिछले हुक्का बनाया है तो यहाँ से कपड़ा सुकड़ गया था, इसलिए निकला है साइड में। अब मैं इस पे यहीं पे फिटिंग के निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बीच है इसका, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से कमर का निशान लगाऊंगी बीच से। तो कमर जो है 30 इंच की करनी है मुझे, तो मैं कमर का निशान यहाँ से लगाऊंगी। कमर 30 इंच की लेनी है मुझे, तो 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पे रखा है और मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा दूंगी और यहाँ पे जो गले का बीच है वो उस पे निशान लगा के मुझे, ये देखो यहाँ पे ये गले का बीच है, तो मैं यहाँ से फिटिंग का निशान लूँगी। तो यहाँ पे जो फिटिंग का चेस्ट का निशान है वो 36 इंच का लगाना है मुझे, तो मैंने 36 का चौथाई 9 ले लिया है यहाँ पे। और इधर की साइड 18 पे लगा दूंगी मैं। तो देखो ये 18 इंच पे निशान लगा दिया है मैंने। अब इन निशानों को मिला दूंगी। तो ये मैंने निशान मिला दिए हैं। अब मैं इसके बाद बाजू बना लूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अस्तर लिया है बाजू का, और ये बाजू है मेरे पास। तो मैं पहले इसमें अस्तर में निशान लगा लेती हूँ, जितना मुझे निशान लगाना है यहाँ पे। तो मैं निशान ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बराबर छोड़ के लगाऊंगी। मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ कपड़ा जो बराबर छोड़ूंगी और 1 इंच की चौड़ाई रखूंगी मैं इसकी। अब इन निशानों को मैं ऐसे ही मिला दूंगी बराबर। तो देखो मैंने ऐसे गुलाई बना ली है। अब मैं इस बाजू को भी ऐसे ही मोड़ लूंगी यहाँ से। ये देखो मैंने ये बीच से बाजू को मोड़ लिया है। अब मैं इसको अस्तर को इस पे ऐसे रखूंगी बिल्कुल बराबर यहाँ पे। तो मैंने अस्तर को इस पे बराबर रख लिया है, क्योंकि ये जो निशान है इतनी मुझे इस बाजू की चौड़ाई तैयार करके रखनी है। तो मैं इसे इतना इतना अंदर की तरफ कटिंग कर लूँगी इसकी। इतना मैं इसे कट करूँगी यहाँ से। तो देखो मैंने इस तरह से कट कर लिया है यहाँ पे, ऐसे कट लग कर लिया है। अब इससे मैं साइड में रखती हूँ। पहले ये मैंने पट्टी काट रखी है यहाँ पे, देखो ये मैंने पट्टी काटी थी। तो इससे आप जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पट्टी की चौड़ाई जो मैंने वो 2.5 इंच की ली है। तो मैं देखो इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेती हूँ मैं। मैं ऐसे ही सिलाई इस तरह से ऐसे करके दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी इसमें। तो देखो मैंने ये दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे ऐसे सीधा कर लूँगी बिल्कुल यहाँ से, इस तरह से, ताकि आगे से कपड़ा निकले ना, बंद हो जाए। अब मैं इसे यहाँ पे पास सिलाई लगा के दबा लूँगी पहले इस पट्टी को। मैं इस पे ऐसे ही पूरे पे सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो देखो मैंने पट्टी पे सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब मैं ये बाजू को लूँगी और ये बाजू की मेरी सीधी साइड है यहाँ पे। तो मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से मैं पट्टी रखना स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। ये बाजू मैंने सीधी तरफ से ली हुई है। तो अब मैं इसे पट्टी है जो इसे मैं इस तरह से रखूँगी यहाँ पे, देखो। और यहाँ पे मैं ऐसे थोड़े थोड़े घूम भर के लेके आऊँगी इसमें।
ये देखो इस तरह से मैंने इसमें घूम भर लिए हैं। तो देखो मैं इस तरह से इन्हें घूम भर के जितनी मैंने सिलाई लगाई यहाँ पे पहले इसे दबा लूँगी मैं अच्छे से। ऐसे ही मैं इसमें गुलाई के साथ पूरे में घूम भर के लेके आऊँगी। इस तरह से पूरा धीरे धीरे फिंगर की मदद से मैं इसे मोड़ूंगी पूरा यहाँ पे। ये देखो ऐसे ही मैं इस पे पूरे पे पट्टी रख लूँगी। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे घूम रही हूँ। अब यहाँ पे चोंच आ गई है, ऊपर की साइड है। तो यहाँ से अब देखो मुझे जो घूम है वो पलटना है, तो यहाँ से ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं घूमों को इधर की तरफ पलट के लेके आ रही थी। अब मुझे ये नीचे की तरफ पलटने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैं अंदर की तरफ डाल दूँगी ये घूम को। इसे ऐसे पलटूंगी मैं यहाँ पे। पहले मैं घूमों को इधर की साइड पलट के लेके आ रही थी, अब मैं इसे अपनी तरफ से अंदर की तरफ करूँगी। इससे दोनों तरफ सेम लुक आएगा। जितनी गहराई मैंने यहाँ पे मोड़ी थी घूमों की, उतनी ही मुझे यहाँ पे मोड़नी है। ऐसे ही मैं पूरे में भर लूँगी इनको। तो देखो अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे छोड़ा है ऐसे यहाँ पे भी छोड़ना है बिल्कुल। तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगी ऐसे, और इसे भी ऐसे गुलाई दे देनी है। हाँ पहले तो देखो ये इस तरह से रख गई है यहाँ पे। अब मैं जो मैंने अस्तर रखा हुआ है पहले, मैं इसे सीधी तरफ ही रखूँगी अस्तर को ऐसे। इस पे देखो मैंने सीधी तरफ अस्तर रखा है, और मैं इसे अब बाजू की पीछे की साइड से सिलाई लगाऊंगी। वो इसलिए वैसे हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये घूम भरे हैं जो हमने, इससे ये पता नहीं चलेगा कि अंदर कपड़ा कितना दबा हुआ है। तो इसलिए मैं पीछे की साइड से रखूँगी इसको, कट को मिला के। यहाँ पे देखो ये मैंने कट ऐसे मिला लिया है। अब मैं इसे एक पैर से थोड़ा ज़्यादा दबा के लेके चलूँगी। ऐसे ही मैं इतनी सिलाई पूरे पे लगा लूँगी इसमें। तो देखो मैंने यहाँ से कोने तक मैं सिलाई को लेके आई हूँ। मैं यहाँ से इसे ऐसे मोड़ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ऐसे चोंची बनानी है इसकी, और यहाँ पे भी मैं इतनी सिलाई दबा लूँगी ऊपर तक। तो मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। जो धागे निकले हुए हैं इनकी पहले कटिंग कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये इस तरह से सिलाई लग गई है। अब ये जो कोने हैं यहाँ पे, इन कोनों पे भी मैं कट लगाऊंगी, और बीच में भी मैं 2-3 कट लगाऊंगी, ताकि ये मुड़ने में दिक्कत ना आए इसे। इस तरह से कट लगा लूँगी मैं कोनों में भी। तो मैंने इसमें देखो जगह जगह पे कट लगा लिए हैं। अब मैं इस बाजू को यहाँ से लेके अंदर की तरफ मोड़ दूँगी। देखो ये मैं इसे उल्टी साइड ले आई हूँ। अब मैं इस पे इधर साइड सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखो, तो मैं सिलाई अस्तर बाहर का ना दिखे, नहीं दिखे इस पे, तो इसलिए मैं सिलाई थोड़ा धीरे और बहुत आराम से कपड़े को अच्छे से सेट करके लगाऊंगी यहाँ पे। और सिलाई देखो इतनी ही दबानी है। तो मैं इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लूँगी इसमें। यहाँ पे देखो ऐसे ही सिलाई लगानी है हमें। ये बाहर की साइड का अस्तर ऊपर की तरफ ना दिखे। तो
देखो ये बाजू का लुक है जो वो इस तरह से आया है। आप चाहें तो इस पे इस तरह से कोई भी लेस लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी लेस इस पे। देखो ऐसे। अब मैं इसे अंदर से जो अस्तर है इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये कम था अस्तर, इसलिए मैंने इतना ही लगाया है इसमें। अरे आप फोल्ड रहते पे थोड़ी सी सिलाई लगती दिखाते हैं। अब एंड से में लगती दिखा देंगे, करो चालू। हाँ एंड से में लगती दिखा दी। वो करूँगा चालू। मशीन में नहीं कट कर रहा है तो ज़्यादा चलना। तो देखो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे अस्तर जोड़ दिया है। तो बाजू का जो लुक है वो इस तरह से आया है दोनों का। यहाँ पे देखो। अब मैं बाजू को जोड़ लूँगी। तो मैं बाजू बीच से जोड़ना स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। तो देखो ये बाजू का ब्लाउज का बीच ये है और बाजू पे मैंने बीच पे कट लगा के रखा है यहाँ पे। इसे पहले मैं साइड में कर देती हूँ और यहाँ से देखो ऐसे ये बीच से ही जोड़नी है मुझे। तो मैं इसे पूरा आधा इंच दबा के चलूँगी बाजू को। तो मैंने एक साइड सिलाई लगा लिया। मैं ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि मैंने बीच से स्टार्ट करी थी, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा लूँगी इसमें। तो मैंने ये बाजू जोड़ लिए, ऐसे ही मैं दूसरी बाजू भी जोड़ लूँगी। तो मैंने ये दोनों बाजू जोड़ लिए। अब इसके बाद मैं फिटिंग लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे ये जो साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ये कट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो। और मैं इसे साइड से घुम मोड़ूंगी, तो पहले मैं इसे सीधा ही करके एक एक सिलाई लगा लेती हूँ इसमें। तो देखो मैंने एक सिलाई बाहर की तरफ लगा लिया। मैं इसे सीधा करके बाजू पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मैं इस पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये 5.2 इंच पे मुझे बाजू की गुलाई लेनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे रख के जो मैंने बाजू की फिटिंग लगाई है इसे सीधा निशान लगा दूंगी इस पे। अब मैं इस पे ऐसे ही फिटिंग लगा के लेके आऊँगी यहाँ पे। तो देखो इस पे फिटिंग लगाते टाइम मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई हटा के मारूंगी अच्छे से ताकि निकले ना सिलाई। ऐसे ही मैं इस पे पूरा नीचे तक लगा दूंगी सिलाई को। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा दी। एक सिलाई मैंने बाहर की तरफ डबल लगाई है, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा लूँगी अब। तो मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा लिया। अब ये जो मैंने साइड में सिलाई लगाई थी मैं इसे हटा देती हूँ। पिछले पर्दे पे जो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई लगाई थी इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास, ये मैं आगे की तरफ रखूँगी इसे, और इसे अब मैं फोल्ड कर लूँगी यहाँ से। यहाँ से मैं ये 1 इंच की चौड़ाई का फोल्ड कर रही हूँ कपड़े को अंदर की तरफ। और ये जो सिलाई है ये मैं मोटी लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बाद में निकालनी है फिर सिलाई। तो देखो ये मैंने पूरे पैर से सिलाई लगा ली है इस पे। तो देखो ये ब्लाउज का लुक इस तरह से आया है हमारा। ये इसकी बाजू ऐसी है और ये देखो आगे की तरफ से ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो भी कितनी अच्छी आई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।